दो प्रश्न है। 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं। पर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला पॉइंट है, विश्व की सबसे पुरानी कलाकृति कहाँ मिली है। सबसे पुरानी कलाकृति कहाँ मिली है, तो सबसे पुरानी कलाकृति मिली है इंडोनेशिया की गुफाओं में। इंडोनेशिया की गुफाओं में सबसे पुरानी कलाकृति मिली है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वर्तमान में राजधानी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। तो किसे नई राजधानी के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो नूसंतारा, इसे भी ध्यान रखना, नूसंतारा, ता इसमें आकार हो जाएगा ता में भी, सुसंतारा, ये नूसंतारा नई राजधानी बनाने की तैयारी चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया, मार्क रूटे का। और मार्क रूटे नाटो के चीफ बन गए हैं। मार्क रूटे जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये चीफ बन गए हैं मार्क रूटे। ये मार्क डिक स्कॉफ के पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। अभी नए प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ बन गए हैं। तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम है। और यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की भाषा डच है। और नीदरलैंड के निवासियों को भी डच कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ के निवासियों को डच कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि डचों ने भी हमारे भारत पर शासन किया था, तो डच कहाँ के निवासी हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। प्रश्न यहाँ से बनता है, क्योंकि डच से अगर खोजने जाइएगा किस देश के निवासी को डच कहेंगे, तो ना डच से कोई भी कंट्री का नाम नहीं मिलेगा। एक डेनमार्क मिलेगा, ऑप्शन में डेनमार्क रहता है। किस देश के निवासी को डच कहते हैं, तो डेनमार्क। अगर नहीं पता है तो डेनमार्क पर टिक करके हम चले जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, नीदरलैंड के निवासी को ही डच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व चॉकलेट दिवस। विश्व चॉकलेट दिवस भी बनाते हैं हम लोग 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वर्ल्ड जूनोज डे मनाते हैं, विश्व जूनोज दिवस मनाते हैं 6 जुलाई को। 6 जुलाई को मनाते हैं। यह क्या है, बीमारी है। किस तरह की बीमारी है, तो जूनोज बीमारी उसे कहते हैं जो कि जानवरों से इंसान में फैलता है और इंसान से जानवरों में फैलता है। ऐसी बीमारी को जूनोज बीमारी कहते हैं। इससे बचाव के लिए, इसकी जागरूकता के लिए वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है। तो इसकी बीमारी में, इस तरह की जूनोज बीमारी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो इसके बारे यहाँ देखिए, जागरण का ये छोटा सा कटिंग है, इसे देख लीजिए। यहाँ है प्लेग निपाह वायरस, इबोला, जिंका वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि जो कि कोविड आया था, कोविड-19, उसे सार्स जिसे कहते हैं, मंकी पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, जापानी एंसेफ्लाइटिस, रेपीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो जूनोज बीमारी के एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा जूनोज बीमारी नहीं है, और 3 रहेगा, एक ऑप्शन जो है अलग दे देगा और 3 ऑप्शन जो रहेगा जूनोज बीमारी का रहेगा। तो कौन सा बीमारी जूनोज नहीं है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो इसको भी हमें अपने मेमोरीज प्रोग्राम में सेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे। पार्वती काली सिंध चंबल नदी प्रोजेक्ट, ये जो लिंक प्रोजेक्ट है, तो ये समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। समझौता हो गया है दोनों राज्यों के बीच में। यह पार्वती काली सिंध और चंबल नदियों का नाम है। इस नदी पर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हो गया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी जो निकलती है जनापाव पहाड़ी के, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास है, महू स्थान है, इंदौर के महू स्थान से जनापाव पहाड़ी, ये जनापाव जो है पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से निकलती है। और जनापाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से निकलती है। पॉइंट का नाम है बांगचू पॉइंट से निकलती है। और प्राचीन काल में चंबल नदी को
चर्मनवती भी कहते थे, चर्मनवती कहते थे प्राचीन काल में। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। पार्वती काली सिंध भी, पार्वती काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इसको थोड़ा मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए मैप है ये नदी का, चंबल नदी और यमुना नदी का। इसे मैं अगर जूम करूं तो समझ में आएगा क्लियर सा। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये देखिए, ये यहाँ से ये चंबल नदी है, यहाँ ये चंबल नदी निकल रही है, ये चंबल नदी इधर जा रही है, ये चंबल नदी इधर से यहाँ आकर इटावा के पास, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास ये चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और देखिए इधर से ये काली सिंध नदी और ये है पार्वती नदी, इसकी सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी इधर से यह बनास नदी भी है, बनास नदी भी चंबल की सहायक नदी है। यहाँ कंप्लीट हम लोग समझ लिया चंबल नदी के बारे में और उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है एटना ज्वालामुखी। तो ये एटना ज्वालामुखी में अभी मुखी के एक्टिवेट होने की प्रक्रिया को देखी गई है। यहाँ से धुआं और धूल कण निकलते हुए देखे गए हैं इस ज्वालामुखी में, एटना ज्वालामुखी में। तो यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एटना ज्वालामुखी जो है इटली में, यानी कि इटली जो है यूरोप का एक देश है। तो इटली की एक जगह है सिसिली, सिसिली द्वीप। इटली कहाँ? यह सिसिली द्वीप है, यह आइलैंड है। सिसिली क्या है? आइलैंड है, भूमध्य सागर में स्थित है यह सिसिली आइलैंड। इस पर ही यहीं पर स्थित है एटना ज्वालामुखी और यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पूरे यूरोप महादेश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी और यहाँ यह भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप पर स्थित है और यहाँ धूल कण और धुआं निकलते हुए देखा गया है। मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं, इटली को थोड़ा देख लें। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा यूरोप का भ्रमण कर लेते हैं। यूरोप चलते हैं और इटली देख लेते हैं। राहुल गांधी जी के ननिहाल चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो इटली, ये जो देख रहे हैं ये इटली है, ये जो है इटली, ये है इटली, ये इटली है। तो ये जो है ये सिसिली द्वीप है, ये जो है यहाँ मैंने गंदा कर दिया, इसे मैं डिलीट हटाता हूँ, ठीक है। ये है सिसिली द्वीप, ये सिसिली द्वीप। और एटना ज्वालामुखी इस पॉइंट पे स्थित है, इस पॉइंट पे एटना जो ये मेडिटेरियन सी है, ये जो देख रहे हैं ये पानी वाला सीन है, ये मेडिटेरियन सी है। तो भूमध्य सागर, जिसे हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो मेडिटेरियन सी में यह स्थित है ये द्वीप, ये सिसिली द्वीप है और सिसिली द्वीप पर ही यह स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, रोम। इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है, यहाँ पे स्थित है रोम। रोम को, इटली की राजधानी रोम है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि 7 पर्वतों का देश, 7 पर्वतों का शहर, 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? किस शहर को 7 पर्वतों का शहर कहते हैं और 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? ये 2 प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक नहीं 2 प्रश्न है। 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? पर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अब आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इतने ही पॉइंट्स थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।